नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपसे मिस हो सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 6 फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। और ये जो 6 फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपकी केवाईसी का मिसयूज हो सकता है, या आपके साथ किसी दूसरे तरह का फ्रॉड हो सकता है। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ़ोटो वायरल किए जा सकते हैं। किस प्रकार के फ़ोटो होते हैं वो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ने 6 लोन एप्लीकेशन में से किसी से भी लोन लिया है तो जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मतलब जो अब आपको बताऊंगा, वो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको इनका लोन नहीं चुकाना है, बल्कि इनकी आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। आप पुलिस कंप्लेंट चाहो तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दो, या नियर बाई आपके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है तो वहाँ चले जाओ, वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बात को समझा जाएगा। तो नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, नियर बाई पुलिस स्टेशन जा सकते हैं आप। अगर आपके ज़िले में नहीं है साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तो नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी आप जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या 1930 पर कॉल करके भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके बता दिए, लेकिन जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी हार्ड कॉपी आपको विद इन 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट होंगे उनको जाकर प्रोवाइड करानी होगी। अब आप बोलेंगे यार ऑनलाइन जो रजिस्टर कराइए उसको हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, आपके पास नियर बाई थाने से कॉल आ जाएगा, या जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो डायरेक्टली आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो आपको वहाँ पर जाकर पता कर लेना है, ठीक है। तो अपने सिग्नेचर करके जो भी हार्ड कॉपी है ऑनलाइन कंप्लेंट की वो आप उनको रिसीव करा दीजिएगा, और फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई वगैरह जो है वो ऑफिसर वहाँ पर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी तो ऑनलाइन कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये एक रीज़न होता है कि अगर आपने कोई ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है तो आपको विद इन 72 आवर्स जो भी ऑफिसर उसमें अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर एक हार्ड कॉपी जरूर रिसीव करानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको काम करना है। अब कंप्लेंट, आपको कंप्लेंट में बताना क्या है? देखिए, अगर आपने इन 6 में से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपके साथ में एक प्रॉब्लम आ सकती है, या तो आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज हो सकता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे लोग इस बात को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूँ, केवाईसी मिसयूज एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा इशू भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का केवाईसी मिसयूज हो चुका है इंडिया में। तमाम तरीके की लोन एप्लीकेशंस या फ्रॉड एप्लीकेशंस जो हैं, या तमाम तरीके की जो एप्लीकेशंस हैं, तो वो जो है आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकती हैं। तो अगर आपने जिस एप्लीकेशन से, यानी जिस लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, अगर वो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम तो ये, चलिए इसकी आप पुलिस कंप्लेंट करा देंगे। अगर आपके साथ में हैरेसमेंट हो रहा है, आपके खराब तरीके के फ़ोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल करने की आपको धमकी मिल रही है, तब भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी है। कंप्लेंट में आपको ये बात भी लिखवानी है, ठीक है। और अगर आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह वसूली हो रही है, जो कि होती है इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस में, तो आपको कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना। आप बहुत ध्यान से समझिए, ये जो भी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं, एक तो इनका लोन आपके सिविल में शो नहीं होगा, ये इनकी पहचान बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात, सिविल में शो नहीं होगा, और इनका जो लोन अमाउंट होगा वो होगा जैसे मान लीजिए छोटा अमाउंट होगा, 5,000 रुपये का मान लेता हूँ कि इन्होंने मान लीजिए आपको 5,000 का लोन अमाउंट प्रोवाइड कराया, तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 2,500 रुपये, और बाकी ये 2 से 2,500 रुपये जो है प्रोसेसिंग फी फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। या हो सकता है 3,000 रुपये के आसपास आए, बाकी 2,000 रुपये ये फाइल चार्ज या प्रोसेसिंग फी के नाम पर डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही रीपेमेंट का समय आएगा, ये अगेन उस 5,000 के अमाउंट पर ब्याज लगाएंगे, फिर आपसे वसूली करेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? आपके बैंक अकाउंट में आए समथिंग 3,000 रुपये के आसपास, और आपको चुकाना कितना है? 5,000 प्लस इंटरेस्ट विद इन 7 डेज। ज़्यादातर जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है वो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। ये इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मतलब इंपॉर्टेंट पहचान है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी हैं जो कि 14 दिन का लोन प्रोवाइड करा रही हैं,
या 15 दिन का लोन प्रोवाइड करा रही हैं। लेकिन अगर उनका पैटर्न यही है कि वो आपके फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, आपके जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल्स वगैरह कर रहे हैं, या आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। वैसे तो ज़्यादातर होती ही फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है जो कि 7 से 15 दिन के आसपास का लोन प्रोवाइड कराती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक आप चेक कर लें अपनी तरफ से सहूलियत के लिए कि अगर कोई बड़ी जैसे थोड़ा से ज़्यादा दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराया 15 दिन के लिए, तो आप सिबिल में चेक कीजिए और जो भी उनका कस्टमर केयर नंबर है, अगर आप उनके रिकवरी एजेंट से कांटेक्ट में हैं तो उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराओ, और चाहे 7 दिन वाली हो चाहे 15 दिन वाली, मतलब लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर का जरूर बात कीजिए। और जैसे ही आप ये बात बोलेंगे, उनका रिकवरी एजेंट या तो आग बबूला हो जाएगा और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेगा, और अगर वो जेन्यून होगा तो प्रोवाइड कर देगा, जेन्यून होगा नहीं, जाहिर सी बात है 7 से 15 दिन की जो एप्लीकेशन होती है मैक्सिमम फर्जी होती है। ठीक है, 7 डेज वाली तो फर्जी होती हैं, लेकिन जो 7 से 15 दिन के आसपास का लोन प्रोवाइड कराती हैं वो भी फर्जी ही होती हैं। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप उनको क्रॉस चेक कर लीजिए, सिविल में उनका लोन वगैरह चेक कीजिए, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर पर जिस एनबीएफसी का नाम लिखा है उसका नाम अपने सिविल में चेक कीजिए। ठीक है, उस एनबीएफसी को सर्च कीजिए, उनकी वेबसाइट कौन सी है, जेन्यून वेबसाइट। ठीक है, और वहाँ पर जाइए, लैंडिंग पार्टनर्स में उस एप्लीकेशन का नाम है या नहीं है वो देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप क्रॉस चेक कर सकते हैं किसी भी लोन एप्लीकेशन के बारे में। अब आपको उन एप्लीकेशंस का नाम बताऊंगा, लेकिन पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करा दीजिएगा अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट हो रहा है। और पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए। 10 से 15 दिनों के लिए तो कीजिए ही मिनिमम, वरना मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि 1 से 1.5 महीने के लिए बंद कर लीजिए। ठीक है, रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा, क्यों आपका नंबर वगैरह लैप्स ना हो, एक आध कॉल वगैरह कनेक्ट कर ली, फिर से सिम निकालो, फिर से रख दो। ठीक है, अगर आपको बहुत अर्जेंट कोई ओटीपी वगैरह की ज़रूरत है, अगर आपका वो नंबर कहीं पर रजिस्टर्ड है, तो ओटीपी लेने के समय वो सिम को लगाओ फ़ोन में, ओटीपी लो और फिर से निकाल के रख दो। 1 से 1.5 महीने अपना नंबर बंद रखो, व्हाट्सएप बंद रखो, लेकिन नंबर बंद और व्हाट्सएप बंद करने से पहले अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सूचित कर दो कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, इसकी आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। आप चाहो तो आप उस कंप्लेंट की कॉपी सेंड कर दो व्हाट्सएप के माध्यम से, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, या अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दो। और अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आपने लोन लिया, तो उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा कंप्लेंट की कॉपी में। ठीक है, कॉपी क्या मतलब फ़ोटो लेकर जो है सेंड करके बता दीजिएगा, और सबको बोल दीजिएगा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, अगर आपके संबंधित कोई भी कॉल या मैसेज आता है, मतलब आप बोलिएगा अगर मुझसे संबंधित कोई भी कॉल मैसेज आता है, कोई भी मेरे बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, बोल दीजिए आप मुझे नहीं जानते हैं, सिंपल। ठीक है, तो होगा क्या, जब इनके रिकवरी एजेंट कॉल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उसके बाद उनको मिलेगी वहाँ पर नाकामी, और 1 दिन कॉल करेंगे, 2 दिन कॉल करेंगे, कितने दिन कॉल करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको तभी ज़्यादा हैरेस कर सकता है जब वो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, तभी ट्रिगर कर पाएगा, अदरवाइज वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के नाम। ठीक है, स्क्रीन पर हो सकेगा मैं आपको फोटोज़ वगैरह जरूर दिखाऊंगा। पहली फर्जी लोन एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को परेशान कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, उसका नाम है लोन मित्र क्रेडिट इजी। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्ले स्टोर में मौजूद है फिलहाल, अब तक जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो मौजूद है। ठीक है, यानी 7:25 हो रहे हैं, 7 फरवरी का समय है, अभी तक ये प्ले स्टोर में मौजूद है एप्लीकेशन लोन मित्र क्रेडिट इजी। नंबर 2 पर है मंडल कार्ड सिंपल एंड सिक्योर। नंबर 3 पे लैंड गुरु पर्सनल लोन। नंबर 4 पे है ओक लोन पर्सनल लोन ऐप। नंबर 5 पे है मनीफिन लोन क्विक लोन ऐप। नंबर 6 पर है पॉकेट मित्र पर्सनल लोन ऐप, जिसमें लिखा है जय फाइनेंस इंडिया लिमिटेड। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके संबंध में बहुत सारी कंप्लेंट्स वगैरह जो है बताई हैं, और आप इनके रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह चेक कीजिएगा, आपको साफ बिल्कुल क्रिटिकल जाइए, क्रिटिकल रेटिंग्स में आपको साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और इन एप्लीकेशन से बचकर रहिएगा। ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें तो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लें, और बहुत सारी एनबीएफसी बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई करते हैं तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और लोन तभी मिलता है जब आप एलिजिबल होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है आपकी, तभी कोई एनबीएफसी या बैंक आपको लोन देती है। ठीक है, बाकी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा, चैनल की कोई भी मेंबरशिप पैक आप परचेज करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।